नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस नए व्लॉग में। दोस्तों, आज मैं आपको लेकर के चलता हूँ बाबा श्री जहारवीर गोगा जी की महाड़ी पर, जो कि सहारनपुर शहर से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर गंगो रोड पर स्थित है। दोस्तों, गोगा जी की महाड़ी को अब पहले से काफी सुंदर बनाया जा चुका है। सहारनपुर नगर निगम की ओर से यहाँ पर बहुत सारे काम किए गए हैं, जो कि आज मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। दोस्तों, जैसे ही आप गोगा मेड़ी पर पहुँचेंगे तो सबसे पहले तो आपको बाहरी बहुत सारी प्रसाद की दुकानें देखने को मिलेंगी, जहाँ से आप अपना प्रसाद लेकर महाड़ी पर पहुँच सकते हैं। हमने भी अपना प्रसाद ले लिया है और अब हम चलते हैं श्री गोगा जी की महाड़ी पर उनके दर्शन करने के लिए। दोस्तों, अभी 2 दिन पहले ही श्री मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने श्री जहारवीर गोगा जी महाराज और गुरु गोरखनाथ जी की महाड़ी पर पूजा अर्चना की थी। और दोस्तों, गोगा जी की महाड़ी पर एक शक्ति केंद्र सरोवर भी बनाया गया है, जहां पर श्री योगी आदित्यनाथ जी ने गंगा जल अर्पित कर उसका उद्घाटन किया, जो कि दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो दोस्तों, चलिए पहले तो चलते हैं श्री गोगा जी की महाड़ी पर और दर्शन कराते हैं आपको श्री गोगा जी की महाड़ी के। दोस्तों, सहारनपुर के इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि कोई मुख्यमंत्री गंगो रोड पर स्थित श्री बाबा जहारवीर गोगा महाराज और गुरु गोरखनाथ जी की महाड़ी पर आए हैं और यहाँ पर रुककर श्री योगी आदित्यनाथ जी ने महाड़ी के इतिहास को भी जाना। लीजिए दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं श्री गोगा जी की महाड़ी पर। दर्शन कीजिए दोस्तों श्री गोगा जी की महाड़ी के। आप देख सकते हैं दोस्तों, श्री गोगा जी की महाड़ी को कितनी सुंदर तरीके से सजाया गया है। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको यहाँ के इतिहास के बारे में भी बताता हूँ। दोस्तों, बाबा श्री गुरु गोरखनाथ जी के शिष्य श्री जहारवीर गोगा जी महाराज अक्सर कर गंगा स्नान के लिए हरिद्वार यहाँ से जाया करते थे। लगभग 800 साल पहले वह यहीं पर अपनी सेना के साथ पड़ाव डालते थे और उन्होंने यहाँ पर एक बार कबली भगत को मछली पकड़ते हुए देखा और ऐसा करने से श्री जहारवीर गोगा जी ने कबली भगत को रोका था। लेकिन फिर कबली भगत ने अपनी जीविका का साधन मछली पकड़ना ही बताया, तो फिर बाबा श्री जहारवीर गोगा महाराज जी ने कबली भगत को अपना नेजा दिया था और उन्हें कहा कि यहाँ पर महाड़ी बनवाएं और घर घर नेजे की पूजा करवाएं, जिससे उनकी हर समस्या का समाधान हो जाएगा। इसके बाद कबली भगत ने घर घर जाकर नेजे की पूजा कराई और यहाँ पर महाड़ी बनवाई। तभी से दोस्तों यहाँ पर शुक्ल पक्ष की दशमी पर हर साल 3 दिवसीय मेला लगता है। बागड़ के बाद दोस्तों देश का सबसे बड़ा मेला गंगो रोड पर स्थित महाड़ी पर ही लगता है। इस दिन दोस्तों नेजे की अगुवाई में विभिन्न इलाकों से 26 छड़ियाँ महाड़ी पर पहुँचती हैं और देश भर से लाखों श्रद्धालु यहाँ पर प्रसाद चढ़ाने के लिए पहुँचते हैं। अब दर्शन कीजिए दोस्तों श्री गुरु गोरखनाथ जी की गद्दी के। बोले श्री गुरु गोरखनाथ जी की जय। दोस्तों, गोगा माड़ी के दर्शन करने के पश्चात अब मैं आपको लेकर के चलता हूँ गोगा माड़ी तीर्थ स्थल पर बने पवित्र सरोवर पर। हाँ दोस्तों, अभी 2 दिन पहले ही 4 अगस्त 2025 को श्री मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने श्री जहारवीर गोगा जी महाराज और श्री गुरु गोरखनाथ जी की महाड़ी पर पूजा अर्चना कर मत्था टेककर आशीर्वाद प्राप्त किया और इसके साथ ही दोस्तों महाड़ी पर बनाए गए शक्ति केंद्र सरोवर में गंगा जल अर्पित कर उसका उद्घाटन किया। इसके साथ ही दोस्तों इस सरोवर पर कई मूर्तियों का निर्माण भी किया गया है, जिसका अनावरण भी श्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया। आप देख सकते हैं दोस्तों कितना सुंदर यह सरोवर बनाया गया है। दोस्तों, सरोवर के एक कोने पर भगवान श्री शंकर जी और दूसरे कोने पर बाबा श्री गुरु गोरखनाथ जी, तीसरे कोने पर बाबा श्री जहारवीर गोगा महाराज जी और चौथे कोने पर नाग देवता की मूर्ति को स्थापित किया गया है, जिनके आज मैं आपको दर्शन करा रहा हूँ। आप देख सकते हैं दोस्तों इन सभी की कितनी सुंदर सुंदर प्रतिमाएं इस सरोवर पर स्थापित की गई हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों कितने बड़े एरिया में यह सरोवर बनाया गया है और बहुत ही सुंदर और कलाकारी के साथ इस सरोवर का निर्माण किया गया है। आइए दोस्तों, अब मैं आपको दर्शन कराता हूँ इस सरोवर पर स्थापित किए गए श्री गुरु गोरखनाथ जी के। ये देखिए दोस्तों कितनी सुंदर प्रतिमा इस सरोवर पर श्री गुरु गोरखनाथ जी की स्थापित की गई है। दोस्तों, पूरा सरोवर घूमने के पश्चात अब हम महाड़ी पर वापस चलते हैं। दोस्तों, अगर हम गोगा मेड़ी पर लगने वाले मेले की बात करें तो यह मेला हर साल 1 महीने के लिए लगता है, जो कि हर साल जन्माष्टमी के बाद भाद्रपद शुक्ल पक्ष दशमी तिथि के दौरान मनाया जाता है। दोस्तों, वापस जाते जाते मुझे मेरे मित्र के 2 छोटे छोटे क्यूट से बच्चे भी मिले, जो यहाँ पर घूमने के लिए आए हुए थे। इन्होंने भी दोस्तों पहले तो गोगा माड़ी के दर्शन किए और उसके बाद ही आ गए इस सरोवर पर घूमने के लिए। फिर दोस्तों इन्होंने इस सरोवर पर स्थापित की गई श्री जहारवीर गोगा जी की प्रतिमा के दर्शन किए, मत्था टेका और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। बोली श्री जहारवीर गोगा जी महाराज की जय। तो दोस्तों, आप भी जल्द ही महाड़ी पर बने हुए इस सरोवर पर आकर यहाँ का आनंद लें। इस सरोवर पर दोस्तों एक बोर्ड भी लगाया गया है, जिसमें श्री बाबा जहारवीर गोगा जी की पूरी कहानी लिखी गई है, जिससे आप यहाँ के इतिहास के बारे में जान सकते हैं। तो दोस्तों पूरा सरोवर घूमने के पश्चात अब हम वापस चलते हैं महाड़ी पर।
क्योंकि दोस्तों अभी 2 दिन पहले ही इस सरोवर का लोकार्पण किया गया है और इसी उपलक्ष्य में मंदिर को और इस सरोवर को बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया गया है। दोस्तों पूरी महाड़ी और पूरा सरोवर घूमने के पश्चात अब हम आ चुके हैं श्री गोगा महाड़ी के ठीक बाहर और आप देख सकते हैं दोस्तों नगर निगम की ओर से यहाँ पर शुद्ध पेयजल की व्यवस्था बहुत ही अच्छे तरीके से की गई है। नगर निगम की ओर से दोस्तों यहाँ पर शुद्ध पानी पीने के लिए टैंक भी लगाए गए हैं जहाँ से आप शुद्ध और स्वच्छ पानी पी सकते हैं, जिसके लिए दोस्तों सफाई का भी विशेष ध्यान यहाँ पर रखा गया है। दोस्तों श्री जहारवीर गोगा जी नागों के देवता और वीरता के प्रतीक भी माने जाते हैं। और दोस्तों यदि हम श्री जहारवीर गोगा जी के जन्म की बात करें तो श्री जहारवीर गोगा जी का जन्म भाद्रपद शुक्ल पक्ष नवमी तिथि के विक्रम संवत 1003 में ददरेवा ग्राम जिला चुरू राजस्थान में हुआ था। दोस्तों यदि कोई भक्त महाड़ी पर भंडारा करवाना चाहता है तो उसके लिए भी यहाँ पर स्थान बनाए गए हैं जो यहाँ पर आकर भंडारा करवा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों महाड़ी पर जब भी मेला लगाया जाता है तो यहाँ पर 26 छड़ियाँ इस महाड़ी में लाई जाती हैं, जिसके लिए दोस्तों यहाँ पर अलग अलग स्थान बनाए गए हैं। सभी 26 छड़ियों के स्थान दोस्तों इस महाड़ी पर बनाए गए हैं। तो दोस्तों जितनी भी छड़ियाँ महाड़ी पर पहुँचती हैं वह अपने अपने स्थान पर खड़ी कर दी जाती हैं। इस मेले में दोस्तों सभी 26 छड़ियों को बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया जाता है और लाखों श्रद्धालु इन छड़ियों का दर्शन करने के लिए महाड़ी पर पहुँचते हैं। क्योंकि दोस्तों अभी मेला यहाँ पर नहीं लगा है, वह भी जन्माष्टमी के बाद यहाँ पर लग जाएगा। अभी दोस्तों कुछ ही दुकानें यहाँ पर खेल खिलौनों की लगी हुई हैं, लेकिन दोस्तों जब मेला लग जाएगा तो यहाँ पर बहुत सारे खेल खिलौनों की दुकानें भी लग जाएंगी और साथ ही यहाँ पर दोस्तों अलग अलग तरह के झूले भी यहाँ पर लगाए जाएंगे जिनका आप यहाँ पर आकर आनंद ले सकते हैं। तो दोस्तों आज मैंने आपको पूरी महाड़ी के दर्शन कराए और नवनिर्मित सरोवर भी दिखाया। यदि आपको आज की हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।